उल्लास एक प्रवेशिका पुस्तक है जिसका निर्माण राष्ट्रीय साक्षरता केंद्र प्रकोष्ठ CNCL NCERT द्वारा किया गया है और इसका ध्वनि रूपांतरण केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान CIET द्वारा किया गया है। ये प्रवेशिका पुस्तक 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के असाक्षर लोगों को साक्षर करने के लिए बनाई गई है। इसमें बुनियादी साक्षरता, भाषा, संख्या ज्ञान और महत्वपूर्ण जीवन कौशल क्रिटिकल लाइफ स्किल्स विषयों को सम्मिलित किया गया है। उल्लास प्रवेशिका भाग 1 पाठ 1 परिवार और पड़ोस। भाग 1 अ आ न प स र व। पृष्ठ 1। इस पृष्ठ पर लिखा है मेरी किताब और यहां पर कुछ लिखने के लिए कहा गया है, जैसे मेरा नाम। अब यहां पर आपको अपना नाम लिखना है। फिर मेरा पता, यहां पर आपको अपना पता लिखना है। और फिर लिखा है मेरा मोबाइल नंबर, यहां पर आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है। पृष्ठ 2 और 3 पर एक चित्र है। यहां पर कुछ बोर्ड भी दिखाए गए हैं, जैसे शासकीय चिकित्सा केंद्र, आरिफ फुटवियर, मुस्कान बुटीक, राशन की दुकान और एक दूसरी दुकान में बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है रिंकू साइकिल रिपेयर। पृष्ठ 2 पर दिए गए चित्र में आरिफ फुटवियर की दुकान से महिला और पुरुष जूते लेते दिखाए गए हैं। साथ ही यहां पर 2 व्यक्ति बातें कर रहे हैं। कुछ घर दिखाए गए हैं। घर के ऊपर उपले सूखते दिखाए गए हैं। एक अन्य घर पर कुछ और सामान रखा है। एक घर के बाहर दीवार पर उपले सूखते हुए दिखाए गए हैं। इसके अलावा इस चित्र में कुछ पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं और साथ ही यहां पर कुछ खंबे और तारें भी दिखाई दे रही हैं। साथ ही एक व्यक्ति अखबार पढ़ता दिखाया गया है। उस व्यक्ति के पीछे एक चारपाई रखी हुई है। एक घर में एक महिला बाहर खड़ी महिला से बातें करती दिखाई गई है। एक व्यक्ति अपनी गाय को ले जाते हुए दिखाई दे रहा है। यहां पर एक बुजुर्ग व्यक्ति को कपड़े सुखाते हुए दिखाया गया है। साथ ही यहां पर एक गली में एक व्यक्ति मुंह पर मास्क लगाए और हाथ में झोला लिए जाते हुए दिखाया गया है। गली में एक मुर्गी सड़क पर दिखाई दे रही है। पृष्ठ 3 पर बाल विद्यालय का चित्र है। एक महिला अपने घर के बाहर बैठकर दूसरी महिला से बातें कर रही है। यहां पर राशन की दुकान में एक व्यक्ति बैठा हुआ दिखाया गया है। यहां पर एक दूसरी दुकान में बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है रिंकू साइकिल रिपेयर। रिंकू साइकिल रिपेयर दुकान में कुछ टायर लटके हुए दिखाई दे रहे हैं और दुकान के अंदर एक व्यक्ति बैठा कुछ काम करता दिखाया गया है। यहां पर कुछ बच्चे खेल रहे हैं। एक बच्चा टायर को धक्का दे रहा है। साथ ही यहां पर एक वृक्ष के नीचे कुछ व्यक्ति बातें करते दिखाए गए हैं। घर के बाहर बैठा बच्चा अपनी पुस्तक पढ़ रहा है। उसके पास ही उसका बस्ता रखा है और उसके सामने मुर्गी दाना चुग रही है। यहां पर घर की छत पर बिल्ली जाती हुई दिखाई गई है। इस प्रकार पृष्ठ 2 और 3 पर
विभिन्न कार्य होते हुए दिखाए गए हैं। बातचीत के लिए यह चित्र कहां का है? कौन क्या क्या कर रहा है? आपकी राशन की दुकान पर क्या क्या मिलता है? इस चित्र में कुल कितने बच्चे हैं? चित्र में 4 कहां लिखा हुआ है? चित्र में कुल कितनी चारपाइयां हैं? इस चित्र में हमने कुछ प्रश्नों के जवाब आपसे जाने। इन प्रश्नों के अलावा भी अगर आप इस चित्र में कुछ और भी देख पा रहे हैं तो आप उनके उत्तर भी ढूंढ सकते हैं और उनका जवाब भी लिख सकते हैं। पृष्ठ 4, पाठ 1, परिवार और पड़ोस। यहां पर हम सीखेंगे अ, आ, न, प, स, र और व। इसके अलावा यहां पर 1 से 9 तक की संख्याएं पहचानना, पढ़ना और लिखना भी हम सीखेंगे। चित्र से अनुमान लगाकर पढ़िए। यहां पर दुकान लिखा है। दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा है जिस पर चीनी, दाल और चावल लिखा है। साथ ही इन वस्तुओं के मूल्य भी दर्शाए गए हैं, जैसे चीनी 15 रुपए किलो, दाल 30 रुपए किलो और चावल 20 रुपए किलो। बाहर एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है राशन की दुकान। यहां पर कुछ व्यक्ति दिखाए गए हैं। इस चित्र से हमने क्या अनुमान लगाया? तो इससे हमने ये अनुमान लगाया कि ये एक दुकान का चित्र है। दूसरे चित्र में एक आदमी और एक औरत एक बच्चे के साथ दर्शाए गए हैं और चित्र के नीचे लिखा है परिवार। तो इससे हमने क्या अनुमान लगाया कि ये एक परिवार का चित्र है। चित्र 3, यहां पर महिला और पुरुषों की भीड़ दिखाई गई है। तो इससे हमने क्या अनुमान लगाया कि ये लोग हैं। चित्र 4, यहां पर इस चित्र में एक गाय खड़ी दिखाई गई है और कुछ व्यक्ति आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इससे हमने क्या अनुमान लगाया? इससे हमने ये अनुमान लगाया कि ये एक गली का चित्र है। पृष्ठ 5, यहां पर 5 चित्र हैं। पहले चित्र में एक महिला को गैस पर खाना बनाते हुए दिखाया गया है और उसके आसपास कुछ बर्तन रखे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इससे हमने क्या अनुमान लगाया? इससे हमने ये अनुमान लगाया कि ये रसोई घर का चित्र है। यहां पर एक अन्य चित्र में जो दिखाया गया है उसके लिए हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जब आप अपने घर के बाहर जाते हैं और घर के अंदर आते हैं तो आप किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? यानी आप क्या खोलते और क्या बंद करते हैं? तो इससे हमने ये अनुमान लगाया कि ये एक दरवाजे का चित्र है। एक अन्य चित्र में एक झोपड़ी दिखाई गई है और झोपड़ी के पीछे बाड़ बनी हुई दिखाई दे रही है। कुछ पेड़ नजर आ रहे हैं और झोपड़ी के बाहर कुछ मुर्गियां और पक्षी दाना चुग रहे हैं। यहां पर एक छप्पर, एक दरवाजा और कुछ खिड़कियां भी दिखाई दे रही हैं। तो इससे हमने क्या अनुमान लगाया? इससे हमने ये अनुमान लगाया कि ये एक घर का चित्र है। यहां पर एक अन्य चित्र में 2 महिलाएं खड़ी बातें करती दिखाई गई हैं।
एक महिला के पास उसका बच्चा भी खड़ा है। पहली महिला के पीछे उसके कपड़े सूख रहे हैं और दूसरी महिला के पीछे बाल्टी में कपड़े रखे दिखाए गए हैं। तो जब हम अपने पास में रहने वाले लोगों से बात करते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं पड़ोसी। तो इससे हमने क्या अनुमान लगाया? इससे हमने ये अनुमान लगाया कि ये पड़ोसी हैं। अगले और अंतिम चित्र में एक महिला को काला कोट पहने दिखाया गया है। उसके हाथ में एक फाइल है और गले में बैंड लगा है। तो इससे हमने क्या अनुमान लगाया? इससे हमने ये अनुमान लगाया कि ये एक वकील का चित्र है। शिक्षक निर्देश। सहभागियों से बारी बारी सभी चित्रों की पहचान करवाएं। चित्रों के नीचे उससे संबंधित शब्द दिए गए हैं। चित्र के आधार पर शब्दों को अनुमान लगाकर पढ़ने के लिए कहें। चित्र के नीचे लिखे शब्दों को अंगुली रखकर पढ़वाएं। पृष्ठ 6। चित्र से अनुमान लगाकर पढ़िए। आपके घर में इनमें से क्या क्या है? सही का निशान लगाइए। पहले चित्र में मिट्टी से बना एक चूल्हा दिखाया गया है जिसके आसपास लकड़ियां रखी हैं। तो इससे हमने क्या अनुमान लगाया? इससे हमने ये अनुमान लगाया कि ये एक मिट्टी का चूल्हा है। एक अन्य चित्र में एक चारपाई दिखाई गई है जिसे हम पलंग भी कहते हैं, जिसे हम सोने के काम में लेते हैं। तो इससे हमने क्या अनुमान लगाया? इससे हमने ये अनुमान लगाया कि ये एक पलंग है। एक अन्य चित्र में एक महीने की संख्याएं दिखाई गई हैं जिस पर रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि लिखा है और साथ ही 1 से 31 तक की संख्याएं दिखाई गई हैं। तो इससे हमने क्या अनुमान लगाया? इससे हमने ये अनुमान लगाया कि ये एक कैलेंडर का चित्र है। अगले चित्र में एक वाहन दर्शाया गया है जिसके 2 पहिए, एक हैंडल, एक घंटी, एक बैठने की गद्दी, एक गद्दी और पैडल दिखाया गया है। तो इससे हमने क्या अनुमान लगाया? इससे हमने ये अनुमान लगाया कि ये एक साइकिल का चित्र है। अगले चित्र में एक वस्तु दिखाई गई है जिसका प्रयोग रसोई घर में खाना बनाने में किया जाता है और इसमें गैस भरी होती है। तो इससे हमने क्या अनुमान लगाया? इससे हमने ये अनुमान लगाया कि ये एक सिलेंडर का चित्र है। इस पृष्ठ के अंतिम हिस्से में एक वस्तु दिखाई गई है जिसका इस्तेमाल घर में पानी के लिए किया जाता है। इसे हम खोल और बंद भी कर सकते हैं। जितना पानी लेना हो उतना लेकर उसे बंद किया जाता है। तो बताइए ये क्या है? तो इससे हमने ये अनुमान लगाया कि ये एक नल का चित्र है। पृष्ठ 7। पढ़िए और लिखिए। अ से कौन कौन से शब्द बन सकते हैं? अ से अलमारी और अ से अनार। यहां पर अलमारी और अनार का चित्र बना है। इस तरह आप भी अ से और बहुत सारे शब्द बना सकते हैं और उन्हें लिख सकते हैं। यहां पर कुछ बिंदुओं की मदद से अ लिखना सिखाया गया है।
अब आप अ को बिंदुओं की मदद से और बिना बिंदुओं से लिखना सीखिए और इस पंक्ति को आगे बढ़ाइए। अगला अक्षर है आ। पहले हमने अ सीखा और अब सीखेंगे आ। आ से बहुत सारे शब्द बन सकते हैं। यहां पर 2 शब्द बनाए गए हैं और उन्हें चित्र की मदद से समझाया भी गया है। जैसे पहले चित्र में आ से आदमी लिखा है और यहां पर एक आदमी का चित्र है। साथ ही आ से आम लिखा है और उसके ऊपर आम का चित्र बना है। अब आप आ की मदद से बहुत सारे शब्द पढ़ और लिख सकते हैं। यहां पर आ को कुछ बिंदुओं की मदद से दिखाया गया है। अब आप इन बिंदुओं की मदद से आ बनाइए और लिखिए। साथ ही आप बिना बिंदुओं की मदद से भी आ को लिखिए और इस पंक्ति को आगे बढ़ाइए। शिक्षक निर्देश। सहभागियों से बारी बारी चित्र की पहचान करवाएं। चित्र के नीचे लिखे शब्दों को अंगुली रखकर पढ़वाएं और सहभागियों से अक्षर लिखवाएं। अ और आ की आवाज और आकृति में अंतर को भी समझाएं। इसी तरह बाकी अक्षरों को पढ़वाने और लिखवाने का काम करें। पृष्ठ 8 न। यहां पर 2 चित्र दिखाए गए हैं और जिस चीज के वो चित्र हैं उनके नाम उन चित्रों के नीचे लिखे हैं। जैसे पहला चित्र नदी का है और उसके नीचे लिखा है नदी। दूसरा चित्र नल का है और उसके नीचे लिखा है नल। अब आप न की मदद से और भी बहुत सारे शब्द लिख सकते हैं। यहां पर कुछ बिंदुओं की मदद से न लिखना सिखाया गया है। अब आप इन बिंदुओं की मदद से न को बनाएं और बिना बिंदुओं की मदद से भी न को बनाना सीखें और इस पंक्ति को आगे बढ़ाएं। अगला अक्षर है ना। यहां पर एक नारियल का चित्र है और उसके नीचे ना से नारियल लिखा है। दूसरा चित्र एक अंगुली का है जिसमें नाखून को दिखाया गया है और इसके नीचे लिखा है नाखून। इसका मतलब यह हुआ कि ना से नारियल और ना से नाखून बना। इसी तरह से आप ना से और भी बहुत सारे शब्द बना सकते हैं और उन्हें लिख भी सकते हैं। अब यहां पर कुछ बिंदुओं की मदद से ना को बनाना सिखाया गया है। अब आप इन बिंदुओं को मिलाकर ना को बनाएं और उन्हें लिखना सीखें। साथ ही बिना बिंदुओं की मदद से भी ना को बनाना सीखें और इस पंक्ति को पूरा करें। पृष्ठ 9। अगला अक्षर है प। यहां पर 2 चित्र दिखाए गए हैं जो प से बनते हैं, जिनके नाम प से हैं। पहले चित्र में एक पपीता दिखाया गया है और एक कटा हुआ पपीता भी दिखाया गया है और उसके नीचे लिखा है पपीता। दूसरे चित्र में एक पत्ता दिखाया गया है और उसके नीचे लिखा हुआ है पत्ता। तो इस तरह से प से क्या बना? इस तरह से
प से बना पपीता और पत्ता। इस प्रकार आप प की मदद से और भी बहुत सारे शब्द लिख और पढ़ सकते हैं। अब यहां पर कुछ बिंदुओं की मदद से प को लिखना सिखाया गया है। आप इन बिंदुओं को मिलाकर प को लिखना सीखिए। साथ ही बिना बिंदुओं की मदद से भी प को लिखिए और दी गई पंक्ति को पूरा भी कीजिए। अगला अक्षर है पा। यहां पर दो चित्र दिखाए गए हैं। पहला चित्र पालक का है और उसके नीचे लिखा हुआ है पालक। दूसरा चित्र एक पायल का है और इस चित्र के नीचे लिखा है पायल। तो इसका अर्थ यह हुआ कि पा से पालक और पायल बना। इसी प्रकार आप पा की मदद से और भी बहुत सारे शब्द लिख और पढ़ सकते हैं। अब यहां पर कुछ बिंदुओं की मदद से पा को लिखना सिखाया गया है। अब आप स्वयं इन बिंदुओं को मिलाकर पा को लिखना सीखिए और साथ ही बिना बिंदुओं की मदद से भी पा को लिखिए और इस पंक्ति को पूरा कीजिए। पृष्ठ 10। अगला अक्षर है स। यहां पर दो चित्र हैं। पहले चित्र में एक प्लेट में दो समोसे रखे हैं और उनके नीचे लिखा है समोसा। यहां पर एक अन्य चित्र में एक सड़क को दिखाया गया है जिस पर एक कार चलती दिखाई गई है और सड़क के किनारे एक घर बना है। इस चित्र के नीचे लिखा है सड़क। तो स से क्या क्या बना? स से बना समोसा और स से बना सड़क। अब आप स की मदद से और भी बहुत सारे शब्द पढ़ और लिख सकते हैं। यहां पर कुछ बिंदुओं की मदद से स को बनाना सिखाया गया है। अब आप स्वयं इन बिंदुओं को मिलाकर स को लिखना सीखिए और साथ ही इस पंक्ति को आगे बढ़ाइए। अभी हमने स से बनने वाले शब्द सीखे। अब हम सीखेंगे सा, यानी सा से बनने वाले शब्द। यहां पर दो चित्र दिखाए गए हैं। पहले चित्र में 7 का अंक बना है और उसके नीचे शब्दों में 7 भी लिखा है और साथ ही एक साइकिल का चित्र है जिसके नीचे लिखा है साइकिल। तो सा से 7 और सा से साइकिल बना। इसी प्रकार आप सा की मदद से और भी बहुत सारे शब्द पढ़ और लिख सकते हैं। यहां पर कुछ बिंदुओं की मदद से सा को बनाना सिखाया गया है। अब आप स्वयं इन बिंदुओं को मिलाकर सा को बनाना सीखिए और साथ ही बिना बिंदुओं की मदद से भी सा को बनाइए और इस पंक्ति को पूरा कीजिए। पृष्ठ 11। अगला अक्षर है र। यहां पर दो चित्र बने हैं। पहला चित्र एक रस्सी का है और इसके नीचे लिखा है रस्सी। दूसरे चित्र में एक बर्तन में रसगुल्लों को दिखाया गया है और उसके नीचे लिखा है
रसगुल्ला। तो इस तरह से हमने क्या जाना? हमने ये जाना कि र से रस्सी और रसगुल्ला बना। इसी प्रकार आप र अक्षर की मदद से और भी बहुत सारे शब्द पढ़ और लिख सकते हैं। अब आप यहां पर कुछ बिंदुओं की मदद से र अक्षर को लिखना सिखाया गया है। अब आप इन बिंदुओं की मदद से र अक्षर को बनाना सीखिए और बिना बिंदुओं की मदद से भी र को बनाइए और इस पंक्ति को पूरा कीजिए। हमने सीखा र। अब हम सीखेंगे रा। यहां पर दो चित्र बने हैं। पहले चित्र में कलाई पर राखी बंधी है और इसके नीचे लिखा है राखी। दूसरा चित्र एक रानी का है और उसके नीचे लिखा हुआ है रानी। तो इस तरह रा से क्या क्या बना? रा से बना राखी और रानी। अब आप रा की मदद से और भी इसी प्रकार बहुत सारे शब्द पढ़ और लिख सकते हैं। यहां पर कुछ बिंदुओं की मदद से रा को लिखना सिखाया गया है। अब आप इन बिंदुओं को मिलाकर रा को लिखना सीखिए और बिना बिंदुओं की मदद से भी रा को लिखिए और पंक्ति को पूरा कीजिए। पृष्ठ 12। अगला अक्षर है व। यहां पर दो चित्र दिखाए गए हैं। पहला चित्र एक वन का है जिसके नीचे लिखा है वन और दूसरा चित्र एक वकील का है और उसके नीचे लिखा हुआ है वकील। तो इससे हमने क्या जाना? इससे हमने ये जाना कि हम व अक्षर की मदद से वन और वकील शब्द बना सकते हैं। अब आप भी व की मदद से और भी इसी प्रकार बहुत सारे शब्द पढ़ और लिख सकते हैं। यहां पर कुछ बिंदुओं की मदद से व को लिखना सिखाया गया है। अब आप इन बिंदुओं को मिलाकर व अक्षर को पूरा कीजिए और साथ ही खाली पंक्ति में बिना बिंदुओं की मदद से भी व अक्षर को लिखिए। तो अब हमने सीखा व से बनने वाले कुछ शब्द और अब हम सीखेंगे वा अक्षर से बनने वाले शब्द। यहां पर दो वाद्य यंत्र दिए गए हैं और उनके नीचे लिखा है वाद्य यंत्र। अगला चित्र एक वायरस का है और उसके नीचे लिखा है वायरस। तो इस तरह से वा से वाद्य यंत्र और वायरस बना। इसी प्रकार आप वा अक्षर से और भी बहुत सारे शब्द पढ़ और लिख सकते हैं। यहां पर कुछ बिंदुओं की मदद से वा को लिखना सिखाया गया है। अब आप इन बिंदुओं की मदद से वा अक्षर लिखना सीखिए और बिना बिंदुओं की मदद से भी वा अक्षर को लिखिए और पंक्ति को पूरा कीजिए। पृष्ठ 13। मेरे शब्द। इस पृष्ठ पर एक खाली स्थान दिया गया है। यहां पर आप बनाए गए शब्द लिख सकते हैं। इस खाली स्थान में आप अब तक सीखे हुए शब्दों को लिख सकते हैं। शिक्षक निर्देश। परिवार और पड़ोस विषय पर बातचीत करें। सहभागियों से आसपास के लोगों की संस्कृति एवं सामाजिक संबंधों के बारे में चर्चा करें। सहभागियों से पूछकर इस विषय से जुड़े 3-4 शब्द लिखें। ये शब्द
उनकी अपनी भाषा के भी हो सकते हैं, जैसे रसोई घर के लिए चौका, नमक के लिए नून, लूण, लौण आदि।